आज इतना परेशान हो गए हो काम वासना से। मैं सिर्फ़ एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बचपन में थी या आपके जीवन में नहीं थी ना? जब आप बच्चे थे तो ये चीज़ें थी? कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ़ आपकी एक्टिविटी से, आपके गलत कृत्य से आपके अंदर उभरी है, पनपी है और एक विकराल विशल रूप ले चुकी है, जिसके चलते कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, अपने मार्ग से भटक चुके हैं और इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इससे बाहर आना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हर दिन कोशिश करते हैं, आप फेल हो जाते हैं। कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी सलाह इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि आप इस वासना से बाहर आ जाएंगे। देखिए, वासना का असली रूप समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसकी सच्चाई और असली बात बता दी जाए, इंसान को समझा दी जाए, तो आधे लोग तो इससे अपने आप बाहर आ जाएंगे और जो पड़े हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोग इसको सुनने के बाद काम वासना वाले मार्ग पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो इंसान बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं वो सिर्फ़ कुछ ऐसे बुक्स पढ़ने की आदत डालते हैं अपने जीवन में। वो काम वासना जैसे मार्ग पर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है यहाँ 2-4 मिनट का सुख है, उसके बाद कुछ नहीं है और आपका पूरा जीवन बर्बाद है, तबाह है। एक वासना को अगर आप ज़बरदस्ती ख़त्म करेंगे, ज़बरदस्ती अपने शरीर से हटाना चाहेंगे, नहीं हटा पाएंगे। ये किसी दूसरे रूप में आपके सामने आ जाएगी, फिर और ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके शरीर पर डालेगी। क्या कर सकते हैं? इसकी इच्छा को कम कर सकते हैं, इसको परिवर्तित कर सकते हैं। आप सोचिए, जब आप बचपन में थे, आपको वो खाने की चीज़ें, वो खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद थे। जो बचपन में थे वो आज पसंद हैं क्या? उम्र के साथ वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो चीज़ें आपको बचपन में पसंद थी, बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित करती थी, वो आज सारी आपके जीवन से जा चुकी हैं, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसा मिल गया है जो आपको पहले से ज़्यादा आनंद दे रहा है। इसी चीज़ को समझना है। आज आपको लग रहा है वासना, पोर्न एडिक्शन, अश्लील वीडियो, ये आपको ज़्यादा सुख दे रही है। कहीं अगर आपको इससे ज़्यादा सुख देने वाली चीज़ें मिल गई तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। आपको इसी चीज़ को समझना है। इसको छोड़ने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें लानी हैं जिनसे आपको और ज़्यादा सुख मिल सके और आप इन चीज़ों को छोड़ दें। कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जिनके दम पर आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, किसी भी आदत को परिवर्तित करने के लिए दूसरी आदत उसमें लानी पड़ेगी। आपको अगर सुबह उठने की आदत नहीं है तो कोई एक ऐसा गोल आपको देना पड़ेगा जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। अगर आपको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है तो आपको अपने शरीर को, अपने माइंड को ये चीज़ समझानी है कि मुझे डाइट पे कंट्रोल रखे, अपने शरीर को हेल्दी करना है। अगर आपको कोई गंदी आदत है तो बीच बीच में आपको कुछ ऐसा करना है कि लोग आपको टोक दें, आप उसको छोड़ दें। सेम इसी तरह यही लाइफ के रूल आपके वासना पर लागू होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वासना वृत्ति वाले विचार आ रहे हैं, अच्छी बुक्स को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, उस जगह को छोड़ने की आदत डाल लीजिए, ऐसे लोगों से संपर्क तोड़ दीजिए, ऐसे वीडियो, ऐसी वेबसाइटें, ऐसे चैनलों को आप ब्लॉक कर दीजिए। अपने जीवन में योग, ध्यान, मेडिटेशन को ऐड कर लीजिए, अच्छे आहार ऐड कर लीजिए, अच्छे लोगों की संगत ऐड कर लीजिए। मेरे प्यारे गुरु स्वामी प्रेमानंद महाराज का चैनल आप वॉच कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, इनको अपने जीवन में ले आइए। हनुमान चालीसा की तरफ ध्यान लेके आइए, बजरंग बाण की तरफ ध्यान लेके आइए। तीनों लोक के स्वामी परमात्मा, सृष्टि के निर्माता भगवान शिव, आप उनकी तरफ अपने ध्यान को ले जाइए। जितना आप परम मार्ग पर चलेंगे, आध्यात्म की तरफ जाएंगे, आपका जीवन बदलेगा। कुछ और भी बातें बहुत डीपली इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आप उन वीडियो को देखिए, अपने जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। इतना सा आपको करना है और इतना सा आपको समझना है। जिस चीज़ को आप वासना समझ रहे हैं वो एक देह है, वो एक शरीर है। जिस शरीर में आप वासना, वृत्तियाँ, भोग, सुख, शांति की तलाश कर रहे हैं, कुछ समय के बाद जब उससे प्राण निकल जाते हैं, वो सिर्फ़ एक बॉडी रह जाती है। जिस बॉडी को देखकर आप आकर्षित हुए, किसी बॉडी को देखकर आपको आकर्षित नहीं होना है। आपको मन के विचार, उसके भाव, उसके कर्म, इंसान की आदतों को देखकर आपको प्रभावित होना है। अच्छे सुंदर शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना है। कुछ नहीं है, मल मूत्र बसा, इसके अलावा कुछ नहीं भरा है। हड्डियों के एक खंगले को जिसको आप इतना महत्व दे रहे हैं अपने जीवन में, आप सोचिए आप किस लेवल की सोच रख रहे हैं। वो सिर्फ़ एक शरीर मात्र है। आपको महत्व देना चाहिए अपने विचारों पर, अपने मन पर, परमात्मा की भक्ति पर, ईश्वर के ध्यान पर।
अच्छे कर्म, गरीबों की सेवा करने पर, जो भी आपके दिल से भाव निकल रहा है, जहाँ तक आप मदद कर पा रहे हैं, आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। ये व्रतिया तो बहुत तुच्छ लेवल। जिस दिन आप जीवन की वास्तविकता और असल ज़िंदगी का महत्व समझ गए कि भगवान ने इस दुनिया में आपको किस लिए भेजा है, किन कर्मों के लिए भेजा है, ये वासना बहुत दूर हट जाएगी। ये बहुत ना के बराबर है आपके जीवन में, ये कुछ नहीं कर पाएगी। बस आप एक बार पॉजिटिव मन से सोचने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी आपके जीवन में बहुत कुछ है, इस वासना के अलावा भी आपके जीवन में बहुत कुछ है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। सब चीज़ पे पर्दा पड़ गया है सिर्फ इस वासना के चलते हुए। फ़िलहाल वीडियो का यहीं अंत करता हूँ। समझाने की कोशिश करूँगा और समझा भी पाया होऊंगा आपको, और निरंतर ऐसे वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी कमेंट है, किसी भी ऐसी हड़बड़ी में आप फंसे हुए हैं, किसी ऐसी वृत्ति वासना में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपके साथ में हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी कमेंट है आप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत उसका मिल रहा होगा। आप इस चीज़ को चेक कर पा रहे होंगे।